हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वाक्य भेद यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक वाक्य भेद के दो होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। और उसमें उपभेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यानी तीन भेद होते हैं। ठीक है, और अपना अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 8 वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा विस्मयार्थक वाक्य, और छठवां है संदेहार्थक वाक्य, और सातवां है इच्छार्थक वाक्य, और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। और पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रचना की दृष्टि से। ठीक है, उसका मैं आपको परिभाषा सहित आपको और उदाहरण के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रचना की दृष्टि का अर्थ है ये मतलब होता है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित रूपांतरित होने को रूपांतरण कहलाता है। इन तीनों में मतलब रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, रूपांतरण मतलब परिवर्तन। ठीक है, इन तीनों वाक्य, क्या बोला? इन तीनों वाक्य में आपस में मिलने पर उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये याद रखना। इन तीनों को मिलने पर उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो रचना की दृष्टि से कहलाता है। ठीक है, अभी एक एक करके हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहला देखिए सरल वाक्य। अभी हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर या दृष्टि से सरल, उसके जो तीन भेद होते उपभेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में आपको इसका सरल वाक्य किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को मतलब साधारण यानी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। अभी देखो, इसमें देखो सरल उदाहरण देखिए, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। क्या बोल रहा है उधर उदाहरण में? छात्र है, विद्यालय जा रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है, कौन कर रहा है? कर्ता यानी छात्र। ठीक है, छात्र लोग विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। समझे? अभी देखो, राधा नाचती गाती है। राधा क्या करती है? नाचती गाती है, जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो। ठीक है, ऐसे उदाहरण आपको आएंगे। अभी दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो अथवा उपवाक्य मिले हो और परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो क्या बोला है? परंतु सभी वाक्य क्या होना चाहिए? प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे जुड़े होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक उपवाक्य को जो योजक द्वारा जुड़े हो। ठीक है, क्या बोला है? दो या दो से अधिक उपवाक्य को योजकों द्वारा जुड़े हो। जैसे योजक क्या है उसमें देखो, और ये सब एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि, ये सब आपको वाक्य शब्द उसमें आपको मतलब दो या दो से अधिक वाक्य को उसमें जोड़ता है। मतलब एक वाक्य, ये सरल वाक्य, इधर एक मिश्र वाक्य, दोनों को वाक्य को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरफ से सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में। जैसे कि देखिए, पहला उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। क्या बोला है? वह सुबह गया लेकिन वह शाम को लौट आया। लेकिन वह दोनों वाक्य को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और शब्द, योजक। ठीक है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु
सफलता नहीं मिली। उसने बहुत मतलब परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन तो उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, ये मतलब ये सब जो जोड़ने का काम करती है, जो जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं उसे संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्यों को जो शब्द जोड़ने का, जो योजक जोड़ने का, उन दोनों वाक्य को जुड़ाने का काम करते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य, क्या बोला, एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य हो। शेष आश्रित मतलब एक एक वाक्य उस पे आश्रित, मतलब और सभी वाक्य मालूम है उस पे आश्रित, मतलब उस पे टेका, जैसे कि उस पे आश्रित, उसमें सॉरी उसके सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उसके आश्रित हो, यानी उसके सहारे हो। और मतलब एक उसमें क्या है, एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होना चाहिए और बाकी सब वाक्य के उस पे शेष आश्रित हो, उसके सहारे हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखो क्या क्या वर्ड्स है, आपको देखो एक अच्छा सा ट्री, इसमें योजक क्या मतलब योजक क्या लगा रहता है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, और यदि, यद्यपि। ठीक है, ये सब जहाँ शब्द आपको मतलब जहाँ एक से अधिक वाक्य मिले, ठीक है, और उसमें एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, और जो दोनों वाक्य को जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब बाकी सब जो वाक्य रहना चाहिए शेष आश्रित रहना चाहिए, किसके भरोसे, जो भरोसे किसके भरोसे रहना चाहिए, ये सबके भरोसे आश्रित रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, मुझे विश्वास है कि, क्या है, मुझे विश्वास है कि देखिए इधर क्या है कि वह जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह जरूर आएगा। इसमें एक क्या होना चाहिए, इसमें एक से अधिक वाक्य में एक प्रधान वाक्य होना चाहिए, जैसे कि मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य, एक मतलब महत्वपूर्ण वाक्य, एक मुझे पूरा विश्वास है कि वह जरूर आएगा। कि वह जरूर आएगा किस शब्द से जुड़ा, मतलब किस पे आश्रित है, इस शब्द से। ठीक है, इस वाक्य से मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो उस शब्द के आश्रित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वाक्य, मतलब बाकी सब वाक्य उसके आश्रित होता है, तो क्या कहते हैं हम उसे मिश्र वाक्य, मतलब यानी मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए, सफलता वही होता है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। सफल वही होता है जो, क्या लिखा है देखो, जो परिश्रम करता है, मतलब उससे आश्रित होना चाहिए, तो उसे मतलब सफलता किसे मिलता है, जो परिश्रम करता है। ठीक है, जो परिश्रम करता है, परिश्रम वाक्य किससे आश्रित है, जो से। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान करने का, मिश्रित वाक्य पहचानने का, ये सब शब्द आपको मिला रहेगा तो फटाक से उधर लिख दीजिए मिश्र वाक्य। और ये सब रहा तो ये जो और, एवं, तथा, यहाँ, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ये सब आप शब्द देखे तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। और सरल वाक्य किसे कहते हैं, मतलब एक क्रिया होना चाहिए और उसमें एक कर्ता होना चाहिए, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक कर्ता और एक क्रिया होना चाहिए, समझे आप। अभी हम बढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से अभी हम बढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से। जैसे कि अर्थ मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, यहाँ भाव देखो, यहाँ भाव जुड़ते हैं, जैसे कि विस्मय भाव होता है आपका, विधान भाव, निषेधार्थक, प्रश्न का भाव, आज्ञार्थक। ठीक है, और क्या, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेत। ठीक है, ये सब क्या है, भाव रहते हैं इसमें। और ये भाव, इन्हीं वाक्यों के भाव, इन्हीं वाक्यों के भाव से जो 8 भेद निकले हैं, किसके वाक्य के भेद निकले, 8 अर्था के। ठीक है, अभी बढ़ते हम पहला भेद, विधानार्थक वाक्य। पहला भेद क्या है, विधानार्थक वाक्य। यहाँ क्या दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी, क्या बोला है इधर देखो, जानकारी प्राप्त हो, या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उससे विधानार्थक वाक्य या विधानार्थक
विधान वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, मतलब कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए इसमें, विधान, उसे विधानार्थक कहते हैं। क्या जानकारी, देखिए उदाहरण में क्या बोला गया है, श्री राम के पिता, श्री राम जी के पिता कौन थे, दशरथ थे। ठीक है, तो मतलब कुछ जानकारी आपको मिल रही है ना, तो उसे क्या कहेंगे, विधानार्थक वाक्य। ठीक है, अभी जैसे दूसरा उदाहरण, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ किधर के राजा थे, किधर, अयोध्या के राजा थे, समझे। अभी आता है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिस कार्य से, जिस वाक्यों से कार्य होने का, जिस वाक्यों से कार्य होने का भाव प्रकट होता है, होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब जो, जैसे कि देखिए इधर उदाहरण में क्या दिखा है, मैंने दूध नहीं पिया, मतलब कार्य न होने का, क्या बोला है, होने में, न होने का, सॉरी, इधर क्या है, कार्य न होने का। ठीक है, कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम विधान निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, न होने का भाव होना चाहिए ना। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, दूसरा उदाहरण क्या है, मैंने खाना नहीं खाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, निषेधार्थक वाक्य, समझे। अभी देखते हैं, अभी बढ़ते हैं हम प्रश्नार्थक। चौथा वाक्य क्या है अपना, प्रश्न, तीसरा वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न, जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। उदाहरण देखिए, भारत क्या है, ये पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा जाएगा उसमें, तो उधर देखो, इधर मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रश्न के टाइम पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे श्री राम के पिता कौन थे, आपको पूछा जाएगा श्री राम जी के पिता कौन थे। ठीक है, तो उधर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, तो वो प्रश्नार्थक वाक्य, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, अभी आता है चौथा, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं, वो वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए। क्या बोला है इधर, आज्ञा, आज्ञार्थक में ही आज्ञा है, देखो आज्ञार्थक में ही आज्ञा शब्द है, प्रश्नार्थक में ही प्रश्न का अर्थ है, निषेधार्थक में ही न, निषेधार्थक नहीं होने का, क्या बोला इधर, नहीं होने का। ठीक है, विधानार्थक मतलब कुछ जानकारी प्राप्त, विधान। ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त है, इसमें क्वेश्चन में ही, इसमें ही दिया गया आपको पूरा। ठीक है, अभी आज्ञार्थक में देखते हैं, आज्ञार्थक वह वाक्य जिससे, जिस किसी प्रकार की आज्ञा, क्या बोला है, आज्ञा दी जाती है। जैसे कि कृपया बैठ जाइए, क्या बोला है, पहला देखिए, कृपया बैठ जाइए, आज्ञा दे रहे हो ना तुम। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा देखिए, कृपया शांति बनाए रखे, आप क्या बोल रहे हो, आप किस में बोलूँगा, कृपया आप शांति बनाए रखिए। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो क्या वो यही बोलूँगा ना, अगर बच्चे लोग मस्ती करेंगे, मतलब कुछ आज्ञा देना। आप लोग भी बोलते हो ना टीचर्स को, कभी स्कूल में अगर पानी पीने जाने का रहेगा तो आप क्या बोलते हो, कैन यू ड्रिंकिंग वाटर सर, तो आप लोग आज्ञा लेते हो ना, पहला सर से आज्ञा लेते हो, टॉयलेट करने जाते हो आज्ञा लेते हो ना, उसी प्रकार ये आज्ञा, किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसमें तो उसे क्या कहेंगे, आज्ञार्थक वाक्य, समझे। अभी पांचवा होता है आपका, पांचवा विस्मयार्थक वाक्य। चलो हम पांचवे पे बढ़ते हैं, आठवां, अच्छा सॉरी, पांचवा भेद, विस्मयार्थक भेद, विस्मयार्थक वाक्य। ठीक है, विस्मयार्थक वाक्य किसे कहते हैं, विस्मय, जिस वाक्य में देखिए विस्मय, आश्चर्य, शौक, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, यानी अपने जो इमोशनल फीलिंग्स है, उसका जो फीलिंग्स वो उस वाक्य में दिखना चाहिए। जैसे कि देखिए, वाह क्या सुंदर बंगला है। ठीक है, ये क्या है, देखिए वाह, बोलते हैं ना हम लोग, क्या, वाह क्या सुंदर बंगला है। ठीक है, वाह वह कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, क्या बात है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखिए एग्जांपल, दूसरा उदाहरण, आहा क्या सुंदर उपवन है, आहा क्या सुंदर उपवन है। ठीक है, और इसमें एक और देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, क्या है,
ये चिन्ह आपको लगा रहेगा, ठीक है। तो इससे आप जरूर पहचान जाओगे कि कौन सा वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है, ठीक है। अभी आते हैं हम छठवा, संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह पैदा प्रकट हो, व्यक्त हो, क्या बोला है, संदेह व्यक्त हो, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये बोलता है ना। तो जैसे कि देखिए क्या हुआ, यहाँ आ गया है, जैसे कि बोला गया है, किसी ने बोला क्या वो आ गया यहाँ, ठीक है, मतलब वो संदेह पैदा कर रहा है अपने में, ठीक है। तो उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है क्या वो क्या बोला है, क्या वह यहाँ आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या बोला गया है, क्या उसने काम कर लिया, क्या उसने काम कर लिया, एक संदेह पैदा होना चाहिए। जिस तरह से एसीपी प्रतुमन पूछता है दया से, दया को बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है, उसी तरह इसमें संदेह पैदा होना चाहिए। तो संदेह आप देख रहे हो, जैसे कि इधर देखो क्वेश्चन मार्क, इधर भी आप भी बोलोगे क्वेश्चन इधर में है और क्वेश्चन मार्क उधर भी प्रश्नार्थक क्रिया वाक्य में भी था, लेकिन प्रश्नार्थक में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि श्री राम के पिताजी कौन थे, ठीक है, ऐसे प्रश्न। लेकिन इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या है, संदेहार्थक वाक्य, संदेह आपको किया जाएगा। तो आपको वाक्य जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाक्य है, ठीक है। अभी आते हैं हम इच्छार्थक वाक्य। क्या इच्छा, अभी देखो उस वाक्य में, इस शब्द में ही इच्छा शब्द है, ठीक है, मतलब जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या श्राप आदि भाव व्यक्त किया जाए, या आकांक्षा, ये सब भाव व्यक्त किया जाए, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, 9 वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छा या आशीर्वाद दे रहे हैं, 9 वर्ष आपका मंगलमय हो, पिताजी आ जाए तो अच्छा होगा, बच्चे की इच्छा है कि पिताजी आ जाए तो अच्छा होएगा। ये 2 उदाहरण है, इससे क्या कहते हैं, मतलब इच्छार्थक। इसमें क्या होना चाहिए, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, ये सब भाव व्यक्त किया जाएगा तो आपको क्या क्या आएगा, वो इच्छार्थक वाक्य आएगा। अभी देखिए संकेतार्थक वाक्य, क्या बोला है, संकेतार्थक वाक्य यानी संकेत भाव का व्यक्त किया जाए। देखिए क्या लिखा है, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। क्या बोला है, जिस वाक्य में एक क्रिया, क्या बोला है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का, मतलब एक कार्य का, एक काम का दूसरे काम पर निर्भर होने का। जिस तरह अभी उदाहरण देखिए, मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता, एक काम का अगर वो कविता लिखता अवश्य वो पुरस्कार पाता, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या बोला है इसने, यदि वर्षा होगी तो फसल अपना उसका अच्छा होएगा, ठीक है। ये मतलब एक काम का दूसरे काम पर जो निर्भर होना चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं हम संकेतार्थक वाक्य, ठीक है। यानी संकेत देना, यानी देखो मैं लिखता, यानी मैं एक संकेत अपने आप को दे रहा हूँ, यानी अगर मैं लिखता तो सफलता यानी पुरस्कार मुझे जरूर मिलता, ठीक है, एक संकेत अपने आप को दे रहा था, ठीक है। और इसमें भी देखो, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये सब आपको जैसा मैंने आपको पढ़ा उसी के हिसाब से आपको पेपर में आने वाला है, उसी के तरीके से आने वाला है। ऐसे शब्द ध्यान दीजिए, ठीक है। कैसे 8 भेद आपको जैसे, और रचना के आधार पर 3 भेद आपको पढ़ाया, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल मतलब सिंपल सेंटेंस, मतलब जहाँ एक क्रिया और एक कर्ता होना चाहिए उसे सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य या एक उसमें एक प्रधान वाक्य हो, तो उसे मतलब उस वाक्य को जो जोड़ता है वह योजक से जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि आपको बताया था किंतु, परंतु, और इसलिए, ये सब आपको जो शब्द बताया था संयुक्त वाक्य से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। मिश्र वाक्य, जहाँ
एक वाक्य से अधिक वाक्य हो, उपवाक्य हो, और एक प्रधान वाक्य और बाकी सब वाक्य उस पे आश्रित हो यानी उसके सहारे हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें देखिए अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार, 8 भेद होते हैं। पहला क्या बताया था आपको, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक मतलब मतलब आपको जिससे जानकारी मिले, मतलब जिस जानकारी प्राप्त हो उसे विधानार्थक कहते हैं। मतलब जैसे कि राम के पिताजी दशरथ थे, ठीक है, वो राम क्या जानकारी मिल रहा है ना आपको, तो राम के पिताजी दशरथ थे। दूसरा क्या था, निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य में क्या बोला है, जिस वाक्य में न होने का कार्य, सॉरी क्रिया न होने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कल वर्षा नहीं हुई थी, क्या बोल रहा हूँ, कल वर्षा नहीं हुई थी, कल मैंने खाना नहीं खाया था, कि जिस कार्य का बोध नहीं होता उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा था प्रश्नार्थक वाक्य। तीसरा क्या था, प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न आपको पूछा जाए उसे प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक का चिन्ह क्या था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई कौन सा प्रश्न का ये चिन्ह होता है कि नहीं, प्रश्नार्थक वाक्य उसे कहते हैं। ठीक है, और पांचवा है, सॉरी चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, जिस वाक्य में आपको आज्ञा मतलब अनुमति लेना, ठीक है, अनुमति दिया जाए। क्या बोला है, अनुमति दिया जाए। जैसे कि मैंने बोला, आप भी अपने सर से पूछे होगे स्कूल में कि सर मैं पानी पीने जाऊँ, सर मैं वॉशरूम जाऊँ, ठीक है, आप पूछे रहेंगे, अनुमति लिए रहेंगे अपने सर से, तो आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, आपका पांचवा आता है विस्मयार्थक वाक्य। क्या आता है, जिस वाक्य में विस्मय, शौक, आश्चर्य, ठीक है, ये सब आपको शब्द दिया जाए, मतलब आपको वाह क्या सुंदर बगीचा है, वाह क्या सुंदर उपवन है, ये सब पूछा था, आहा, मतलब उसमें भाव, एक फीलिंग्स रहना चाहिए। ठीक है, इमोशनल, जैसे कि शौक यानी किसी शौक, दुखी होना, हर्ष यानी हंसना, घृणा यानी घृणा करना, घृणा मतलब चलो दूर हटो। ठीक है, ये सब आपको मतलब उस वाक्य में दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, विस्मयार्थक वाक्य। संदेहार्थक, जिस वाक्य में संदेह वाक्य व्यक्त किया जाए, ठीक है, जिस वाक्य में आपको कुछ दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, संदेह पैदा हो, उसे संदेहार्थक का क्या कहते हैं। इच्छार्थक, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, ठीक है, ये सब शब्द आपको दिखे, जैसे कि मैं आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, यहाँ आपको ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आठवां आता है संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी संकेत देना। संकेतार्थक वाक्य का मतलब है, ये मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार मिलता, अपने आप को संकेत देना, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतार्थक वाक्य है कहते हैं। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको यह वाक्य भेद में कोई आपको दिक्कत, यानी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी जरूर दबाइए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ। अगर कुछ इसके रिलेटिव और कुछ, जैसे मेरा वीडियो आ रहा है उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, यानी कुछ और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।